80 to 90%, आप देखिए नंबर कितना ज्यादा बड़ा है। 80 to 90% इंडियन आर विटामिन डी डेफिशिएंट। आप देख सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो दिखाई गई है, स्पेशली इन इंडिया अगर मैं बात करूं, क्योंकि इंडियन हम हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है उस पर हम ध्यान भी नहीं दे रहे, वो बढ़ती जा रही है। बट साथ ही साथ 80-90 डेफिशिएंसी के साथ साथ अगर ये डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, देन क्या चैलेंजेस हमें हो सकते हैं, और वीकेंड बोन्स की वजह से और क्या क्या हमें चैलेंजेस हैं जो हम समझ सकते हैं कि अब हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर हो चुकी हैं। बैक पेन एक ऐसा मेजर कंसर्न है जो आजकल बहुत कॉमनली, इवन अगर मैं यंगस्टर्स की भी बात करूं, वो भी बैक पेन के बारे में बात करते हैं। लेग पेन, कहीं हम थोड़ा सा चलिए या थोड़े देर हम बैठे रहे हैं और सडनली हम खड़े हुए हैं, हमें घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द और होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमें टायर्डनेस होती है, फटीग फील करते हैं, तब भी ये साइन है कि हमारी हड्डियां जो हैं वो कमजोर होने लगी हैं। वहीं फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाता है, सडनली हम थोड़ा मूव कर रहे हैं और हमारी हड्डियां में फ्रैक्चर हो गया। आजकल देखा जाता है कि थोड़ी सी भी अगर किसी को चोट लगी है, कुछ हुआ है, कई बारी फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें बताते हैं कि अब हमारी जो बोन्स हैं वो वीकेंड हो गई हैं। साथ ही साथ हमारा पोस्चर कुछ ठीक नहीं है, वी हैव स्टूप पोस्चर, हमारा थोड़ा ऐसा पोस्चर हो गया है बॉडी का, वो भी हमें बताता है दैट हमारी बोन्स जो हैं वो वीकेंड हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं बोन स्ट्रक्चर की। बोन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा कॉम्पोजिशन बोन का होता है जो कि प्रोटीन, कोलेजन, मिनरल्स, कैल्शियम एंड फोस्फेट, इन दोनों का मिलकर, इन सभी का मिलकर बना होता है। साथ ही साथ ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, कॉम्पोजिशन जो बताया है, प्रोटीन, मिनरल्स एंड फॉस्फेट का, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का मिनरल्स के अंदर जो आते हैं, ये हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करने में, रेजिलियंस करने में, साथ ही साथ हमारी बोन्स का कुछ ब्रेकेज ना हो और अच्छे से हमारी बोन्स मजबूत बनी रहे, इन सभी में मदद करते हैं। वहीं बोन्स के अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि आखिरकार हड्डियों का फंक्शन क्या है, क्या काम करती हैं, तो स्ट्रक्चरल फंक्शन, मोबिलिटी, जो हम मूव करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, हमारा मूवमेंट जो हो रहा है वो सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन को भी मेंटेन रखती है। वहीं अगर मैं बात करो बोन के फंक्शन की, हम सभी बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस जानते हैं, बट साथ ही साथ बोन्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो एक ऐसा स्टोर हाउस है जो असेंशियल मिनरल्स, कैल्शियम एंड फास्फोरस को रिजर्व करके रखता है एंड हमारी बॉडी में हमारी बॉडी एंड बोन को सपोर्ट करता है। अब बोन मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग की अगर बात करूं, जब हम छोटे होते हैं, हमारी वी आर इन द ग्रोइंग स्टेज, या फिर हम बड़े होते हैं, थ्रू आउट हमारी जिंदगी में बोन जो है वो अपना साइज, शेप एंड पोजीशन जो है वो चेंज करती रहती हैं। कोई भी देयर इज अ कांस्टेंट ईटिंग अप, जहां पर हमारी ओल्ड डैमेज बोन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन भी होता है। साथ ही साथ अगर हम रीमॉडलिंग की बात करें, तो रीमॉडलिंग भी थ्रू आउट हमारी लाइफ चलती रहती है, जहां पर ओल्ड बोन हमारी रिप्लेस होकर फॉर्मेशन होता है हमारी, और स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को भी मेंटेन करने में मदद करती है। सो हमारी, आप देखिए कि कितने सारे चेंजेस हमारी बोन्स में आते हैं, कितने ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं अगर हम बोन हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे। एक और बहुत मेजर चीज की मैं यहाँ बात करना चाहूंगी, विच इज बोन्स मिनरलाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन इसको बोला जाता है, जो कि मिनरल्स को बोन मैट्रिक्स में एंड डेवलपमेंट फॉर बोन्स के लिए मदद करता है। अगर बोन मिनरलाइजेशन की बात करें, इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी असेंशियल, एज कैल्सिफिकेशन इज असेंशियल फॉर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ फॉर आवर बोन। जितना हमारी बोन के लिए ये जरूरी होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ जो हमारी बोन पर बनी रहेगी। और अभी नो दैट जो भी हमारी बॉडी का वेट है या एवरीथिंग, दैट इज ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स की हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ये पुअर मिनरलाइजेशन होगा, अगर हमारा
पुअर मिनरलाइजेशन है, डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी में आ रही है, और हमारी हार्डनेस जो हड्डियों की है वो कमजोर होती जा रही है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी। जब हमारे हड्डियों में विटामिन डी नहीं पहुंचेगा, कैल्शियम फॉस्फेट नहीं पहुंचेगा, हमारी बोन्स जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, वीकेंड बोन्स हो जाती हैं, और पुअर मिनरलाइजेशन हमारी बोन्स में होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? स्टार्टिंग में तो मे बी हमें नॉर्मली थोड़ा सा स्टिफनेस या क्रैम्प्स होंगे, या फिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़े सिम्टम्स दिखाए थे वो होंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड ये चैलेंजेस को अगर हम इग्नोर करेंगे, देन ऑस्टोपोरोसिस एंड ऑस्टोपीनिया जैसी चैलेंजेस आना बहुत इजीली हम देख। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अगर आप देखें तो वीकेंड बोन्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, और एक सीवियर मेडिकेशन पर भी हमें पहुंचा सकते हैं, स्पेशली वीकेंड बोन्स के कॉजेज जैसे कि मैंने बताया, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी सबसे पहले तो, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम या प्रोटीन हमारी बॉडी में है, या हम टबैको अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लो फिजिकल एक्टिविटी है, एजिंग कुड बी अ फैक्टर ऑल्सो, हार्मोनल चेंज भी एक फैक्टर हो सकता है। विटामिन डी और बोन हेल्थ को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? विटामिन डी एक बहुत ही असेंशियल न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी उसको नहीं बनाती है। नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है, एंड साथ ही साथ हमारी नॉर्मल सीरम कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन को मदद करने में मदद करता है, मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर विटामिन डी लेवल्स हमारे कम होंगे तो उसका जो चैलेंज है वो हमारी ब्रोकन बोन्स, ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपेनिया, इजीली फ्रैक्चर होना, ये सब चैलेंजेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है। सो बेनिफिट इसके बहुत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है, साथ ही साथ बूस्ट भी करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। सो इफ वी आर लार्जली मिसिंग फ्रॉम आवर रेगुलर डाइट, अगर हम डाइट से विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं तो हम लार्जली जो अपनी सॉरी आई थिंक कोई नेटवर्क चैलेंज आ गया था। विटामिन डी रिच फूड्स में क्या क्या हम ले सकते हैं? फैटी फिश लाइक टूना, मैक्रेल और सैल्मन, चीज हम कंज्यूम कर सकते हैं, एग यॉक्स हम कंज्यूम कर सकते हैं, मशरूम हम कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगर इतना सब कुछ हम लेंगे तब भी हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बॉडी में कंप्लीट नहीं पहुंच पाएगी। सो हम लार्जली बहुत कुछ मिस कर जाते हैं अपनी रेगुलर डाइट में। और क्या हम रोज ये सब इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में? आंसर वुड डेफिनेटली बी नो। सो बॉडी इनेबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया, हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, एंड ऑफ कोर्स हम आजकल घरों में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हैं, तो हमारा सन एक्सपोजर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, और अगर होगा भी तो वी कैन सी के बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सन एक्सपोजर से भी आ जाते हैं। सो बॉडी एबिलिटी अगर हमारी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है यूवीबी रेडिएशन बी फ्रॉम सन, साथ ही साथ हमारी बॉडी में सनलाइट नहीं पहुंच रहा है जो कि द आई वुड से कि जो प्रोड्यूस करता है विटामिन डी, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी जब नहीं पहुंच रहा है तो हम कैसे विटामिन डी कंज्यूम कर सकते हैं? अगर मैं विटामिन डी की मार्केट साइज की बात करूं, वो मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे आपको दिखाया था, 80 to 90% इंडियंस आर डेफिसिट ऑफ विटामिन डी। तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप जहां पर हम विटामिन डी की मार्केट साइज को अगर देखें तो 250 सीआर की मार्केट है, और डबल डिजिट से ग्रोइंग है, एंड ओवरऑल कैटेगरी ऑफ विटामिन डी इज रियली ग्रोइंग। सो करंट टाइम हैज ग्रोन, क्योंकि अभी सभी के बोन चैलेंजेस अगर आप देखें, ये जो बेसिक मैंने चैलेंजेस आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर करे थे, ये सभी होते हैं बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, एंड दैट्स वेयर वी हैव द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे पास एक अमेजिंग सॉल्यूशन है। 70-90 इंडियंस में ह्यूज पोटेंशियल है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन ताकि उनकी बोन्स मजबूत रहें एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। डेफिशिएंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद द राइट सॉल्यूशन जो कि हमारे पास है। साथ ही साथ यूथ 35 एक ऐसा है जिसमें मैक्सिमम इनसफिशिएंसी पाई जा रही है और अनअवेयर भी हैं ऑफ द डेफिशिएंसी इन देयर बॉडी। सो ये सारे ही मार्केट फ्रेंड्स हमें बता रहे हैं दैट वी हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी विद अस।
सो इंट्रोड्यूसिंग आप सभी के सामने न्यूट्रोलाइट विटामिन डी प्लस D3 प्लस K2 प्लस क्वारसेटिन प्लस लिकोराइस का एक परफेक्ट मिक्स मैं बोलूंगी, जो कि हमारी वीकेंड हमें वीकेंड बोन्स को मजबूत करने में मदद कर सकता है और साथ ही साथ प्रोटेक्टेड भी रख सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें नहीं होने देगा। सो हाउ कैन वी रेज द डी फॉर वीकेंड बोन्स? एक ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट जिसमें 1900 IU पर टैबलेट आपको विटामिन D3 मिलता है, जो कि इक्विवेलेंट है अगर आप 64 बॉइल्ड एग्स लेंगे। साथ ही साथ बेनिफिट इसके क्या है? आपकी बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है, ऑस्टोपोरोसिस ऑस्टोपेनिया जैसे चैलेंजेस ना आए उसको भी पीछे रखता है, इम्यूनिटी को बूस्टेड रखने में मदद करता है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ताकि इन्फेक्शन से फाइट कर सके, डेफिशिएंटी ना हो और नेचुरली हमारी बॉडी जो है वो डिफेंड कर सके जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं। न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस मोर देन जस्ट डी, तो इसमें केवल विटामिन डी नहीं बट K2, साथ ही साथ इसमें हमने पेटेंटेड ब्लेंड डाला है ऑफ लिकोराइस एंड क्वारसेटिन। साथ ही साथ विटामिन डी की अगर हम बात 1900 IU विटामिन D3 इसमें डाला गया है, विच इज सेफ एंड इफेक्टिव डोज फॉर विटामिन डी। साथ ही साथ K2 की अगर मैं बात करूं, विटामिन K2 20 mcg इसमें एज पर रिक्वायरमेंट हमारी डाला गया है। हाँ, कितने विटामिन डी लेवल्स हमें लेने चाहिए विटामिन D3? तो फिजिशियंस अगर हम बात करें नॉर्मली सजेस्ट करते हैं वीकली और डोज देने के लिए 60,000 IU की कुछ विटामिन डी और 8 वीक्स के लिए फॉर एक्यूट डेफिशिएंसी, अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। हाउएवर अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म स्टडीज ये पाया गया है द इफेक्ट ऑफ हाई सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन डी फॉर अ शॉर्ट पीरियड वाज नॉट सस्टेन। एक साल से ज्यादा ये सीरम ड्रॉप डेफिशिएंसीज हमारी नहीं मदद कर पाती है। सो वी नीड दिस एट एवरी डे। सो सेफ एंड इफेक्टिव डोज हमें लेनी है इसकी। स्टडीज शोज बताती हैं कि विटामिन डी जो है इज ऑप्टिमल टू प्रिवेंट फ्रैक्चर्स एंड बोन लॉसेस जो हमारी बॉडी में हो जाते हैं। और इनके लेवल्स को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल ऑस्टोपोरोसिस फाउंडेशन रिकमेंड करती है कि हमें 15 to 2000 IU पर डे सप्लीमेंट करने की जरूरत है विटामिन डी, ना कि वीकली हमें लेना है या फिर जो मैंने पीछे आपको नंबर दिखाए थे 60,000 IU, इतना ज्यादा हमें नहीं लेना। वी हैव टू गो फॉर द सेफ एंड इफेक्टिव डोसेज। अब बात करते हैं कि विटामिन K2 इसमें क्या करता है। विटामिन K2 स्पेशली डायरेक्ट करता है कैल्शियम को ताकि वो राइट जगह जाए, साथ ही साथ हमारी सॉफ्ट टिश्यूज में कैल्शियम डिपॉजिट ना हो। इतना ही नहीं, मिनिमम 20 mcg डे में नीडेड होता है ताकि हम अपनी बोन्स को हेल्दी एंड स्ट्रक्चर्ड रख सकें, बोन मिनरलाइजेशन ना हो। राइट, गोइंग फॉरवर्ड पेटेंटेड ब्लेंड इसमें लिकोराइस एंड क्वारसेटिन डाला गया है, विच इज जैसे कि मैंने बताया था आपकी बॉन्ड डेंसिटी एंड कोलेजन बहुत जरूरी होता है बोन्स के लिए, उसको प्रोड्यूस करने में इंप्रूव करने में मदद करता है ताकि हमारा बोन्स फॉर्मुलेशन ठीक चलता रहे। क्वारसेटिन एक ऐसा पोटेंटेड एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे अब अगर मैं कंपेयर करूं तो 18 अगर आप एप्पल एक दिन में लेंगे तब आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो टैबलेट, एक ही टैबलेट में 18 बिग क्वारसेटिन डाले गए हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 18 बिग एप्पल्स। कोई आर्टिफिशियल कलर इसमें नहीं डाला गया है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं डाले गए।